हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, वो है आपका इरिटेरिया का न्यू करंट अफेयर जो बुक आया है, उससे हम लोग स्टार्ट किए थे। सेट वाइज भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर वाइज भी डिस्कस करेंगे और मंथ वाइज भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपको जितने भी एग्जाम भी आने वाला है, बहुत सारा एग्जाम आने वाला है। BPSC 70 का भी नोटिफिकेशन आ गया है, रेलवे का एग्जाम आने वाला है, BPSC SI का आने वाला है, ठीक है, BSI CGL 4 आने वाला है, ठीक है, रेलवे का है, और भी बहुत सारा MTS SSC का भी एग्जाम आने वाला है। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ये बुक स्टार्ट किया गया है, जिसमें आपको MCQ वाला जो सीट प्रैक्टिस कराया जाता है उसमें आपको फुल डिस्कशन के साथ कराया जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चैप्टर वाइज भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, थ्योरी का जो पार्ट बनता है, वन लाइनर थ्योरी का पार्ट जो बनता है, उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है इरिटेरिया करंट अफेयर्स का, वो है आपका फटाफट 100plus.com। ठीक है, 100.com है, मतलब लगभग 100+ इसमें क्वेश्चन दिया गया है वन लाइनर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये आपको स्पेशल जो है वो, ठीक है, बिहार का जो एग्जाम होने वाला है उसको देखते हुए स्टार्ट किया गया है। और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, इरिटेरिया करंट का चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो है आपका फटाफट 100.com। इसमें लगभग 100+ क्वेश्चन दिया गया है, वन लाइनर टाइप का। ठीक है, और ये आपको टॉपिक वाइज दिया गया है। तो पहला टॉपिक है राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय से, ठीक है, नेशनलिटी से क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि भारत का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट देखते हैं, दिया गया है कि भारत के चौथे और विश्व शिल्प, ठीक है, भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है। तो श्रीनगर को दिया गया है। जयपुर, मलमपुर और मैसूर अन्य 3 भारतीय शिल्प शहर भी हैं, लेकिन ठीक है, विश्व के चौथे शिल्प शहर को दर्जा दिया गया किसको, श्रीनगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है। तो घोषित किया आपका कोझिकोड शहर को। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा केरल का एक शहर है कोझिकोड, जिसको सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया, साहित्य का शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना है। ठीक है, तो प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना है जयपुर। पहला सैन्य स्टेशन जो है वो आपका नारगी, गुवाहाटी, असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने अपने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया है। ठीक है, किस कर्मचारियों ने महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया है। तो आपका सिक्किम उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर, ठीक है, सिक्किम उच्च न्यायालय। वन लाइन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट पर माउंट लोहत्से पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं। ठीक है, एक ही सत्र में, एक ही साल में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं सत्यदीप गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन बनी है। तो सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला बन गई है ज्योतिरात्रे, जो मध्य प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दिया गया है। तो देश की सबसे ऊंची सुरंग का मान्यता दिया गया है सेला सुरंग, अरुणाचल प्रदेश में इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है। तो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है सब लेफ्टिनेंट अनामिका वी राजीव। ठीक है, सब लेफ्टिनेंट अनामिका वी राजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन है। तो ठीक है, डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर है आपका रिलायंस जियो है। नेक्स्ट है कि अमेरिका मैगजीन न्यूज़ वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो बन गए नरेंद्र मोदी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाए जाने का घोषणा किया गया है। तो भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाए जाने का घोषणा किया गया है। तो यह मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन गया है। तो बना आपका पारादीप, उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है। ठीक है, तो 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती का खोज किया गया है कच्छ, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप के कावारती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बना है। तो आपका HDFC बैंक बना है, जो कावारती द्वीप पर एक शाखा खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो देश का पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश, जहां पे 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेद कैफे सोमा खोला गया है? ठीक है, तो आयुर्वेद कैफे सोमा खोला गया है महर्षि आयुर्वेद अस्पताल शालीमार बाग नई दिल्ली में। ठीक है, महर्षि आयुर्वेद अस्पताल शालीमार बाग नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि भारत की पहली ठीक है तरलीकृत प्राकृतिक गैस संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये किया आपका महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नगर निगम के द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल ब्रांड जारी किया गया है? तो एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल ब्रांड जारी किया गया है बड़ोदरा नगर निगम के द्वारा। ठीक है, बड़ोदरा नगर निगम के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म ठीक है सी स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो सी स्पेस लॉन्च किया है केरल राज्य ने। ठीक है, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा किया है? ठीक है, तो 10 दिनों के लिए अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा किया है उड़ीसा सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत किया जाएगा बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च किया गया जाएगा? तो गीगा फैक्ट्री जो है वो लॉन्च किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया पंकज अडवाणी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ठीक है, पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों के पानी को रियल टाइम डेटा आम जनता तक प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है राजस्थान बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला ठीक है ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया है राजस्थान के पाली जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है? तो पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है निकारागुआ। ठीक है, निकारागुआ बना है। नेक्स्ट है कि मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मवेशी तस्करी की समस्या का अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया ऑपरेशन कामधेनु को लॉन्च किया है। ठीक है, किसके लिए? तो मवेशी तस्करी को रोकने के लिए। नेक्स्ट है कि मिशन पाम ऑयल के तहत भारत के पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपका रोइंग अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि किस राज्य में श्री कलीधाम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है? तो आपका संभल जिला उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो सबसे ऊंचा भारत का स्काई डेक निर्माण किया जाएगा बेंगलुरु शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है? तो सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है गुजरात राज्य में। नेक्स्ट है कि 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बन गया है आपका अरुणाचल प्रदेश बना है। ठीक है, जो 100% नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन किया गया उज्जैन मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा किया है? तो आपका दिल्ली राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त में बस यात्रा की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विधानसभा में सरकारी स्कूलों के 6 से 12वीं तक की कक्षाओं को भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्तावित किया गया है? ठीक है, किस राज्य में विधानसभा के सरकारी स्कूलों में 6 से 12 तक के कक्षाओं में भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया? तो आपका गुजरात राज्य है। ठीक है, जहाँ पे 6 से 12 तक की कक्षाओं में भागवत गीता पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह रखा गया आपका सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में। नेक्स्ट है कि असम सरकार ने किसे राज्य फल घोषित किया है? तो असम सरकार ने राज्य फल घोषित किया है काजू नींबू को। ठीक है, काजी नींबू को घोषित किया राष्ट्रीय फल। ठीक है, राज्य फल घोषित किया है असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक स्थापित किया गया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एयर इंडिया ने भारत में
पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया जाएगा अमरावती, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाएगा रांची, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन बन गया है? तो मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर बना है पालीताना, भावनगर, गुजरात। ठीक है, पालीताना, भावनगर, गुजरात। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदलकर क्या कर रखा है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदल करके गणतंत्र मंडप रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया है? ठीक है, तो किया गया आपका चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया आइजोल, मिजोरम का राजधानी है, आइजोल में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है हुमायूं मकबरा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे नार्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है आपका चांदवली, भद्रकत, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन बनी है? तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस शहर में भारत का पहला आईआईटी उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दिया गया है? तो आईआईटी उपग्रह परिषद स्थापित करने का मंजूरी दिया गया है उज्जैन में। ठीक है, उसके बाद आपका मेरा अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वहाँ डिस्कस करेंगे, और ये आपको जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो चैप्टर वाइज कराया जा रहा है। अगर यहाँ से आप अच्छे से देख लेते हैं उसके बाद सेट प्रैक्टिस भी कराया जा रहा है। ठीक है, अगर उस दोनों को अगर अच्छे से देख लेते हैं तो यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं है। तो अभी तक कृपया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि भारत का यूपीआई अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन बना है? तो भारत का यूपीआई अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश बना है पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉम टाम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर कौन है? तो विश्व का सबसे धीमा शहर है लंदन। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर बीएमपीएस स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? ठीक है, खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर बीएमपीएस स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? तो यह किया है आपका अबू धाबी यूएई में। नेक्स्ट है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? तो दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बना है थाईलैंड, एशिया में ताइवान, ठीक है, और नेपाल है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बना है? तो पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है पराग्वे, और 99वां देश जो है वो स्पेन है, ये ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है और इसका स्थापना हुआ था 30 नवंबर 2015 में इसका स्थापना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गर्भपात के अधिकार को संविधान को शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है फ्रांस। नेक्स्ट है, किस शहर में विश्व का पहला जेट सूट रेस का आयोजन किया गया है? तो जेट सूट रेस का आयोजन किया गया है दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का पहला देश है मॉरिशस। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किस देश में किया गया है? तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया गया है रोमानिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मनोरंजन कैनाबिस के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश कौन बन गया है? ठीक है, मनोरंजक कैनाबिस यानी कि भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश बन गया है जर्मनी। नेक्स्ट है कि कौन सा देश कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर बलों को भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला पहला देश कौन बन गया है? ठीक है, क्वेश्चन है कि कौन सा देश कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर बालों के भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला पहला देश बन गया है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि मलेरिया से होने वाले मौतों को खत्म करने के लिए किस घोषणा को जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया पर याओंडे घोषणा को जारी किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल में किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो देश का नेपाल का पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है पोखरा को। नेक्स्ट है कि दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस देश में किया गया है? तो दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है जेदा, सऊदी अरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट, ठीक है, पॉइंट निमो तक पहुंचने वाले इतिहास के प्रथम व्यक्ति कौन बने हैं? तो इतिहास के प्रथम व्यक्ति बने हैं क्रिम बाउन, ठीक है, क्रिस बाउन बने हैं। नेक्स्ट है कि किस देश के द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया है? किस देश के द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह चीन के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं ओलेग, ठीक है, कोनेंको, जो रूस के हैं, जो 1000 दिन तक अंतरिक्ष में समय बिताए हैं। नेक्स्ट है कि 30 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो 30 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, कामी रीता शेरपा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखतूम किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो अल मखतूम दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है दुबई, यूएई में। नेक्स्ट है कि किस देश में अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से ठीक है, GIG, ठीक है, ZIG नामक नई मुद्रा की शुरुआत किया है? तो आपका जिम्बाब्वे शुरू किया है। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, साइंस और टेक में, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में देख लेते हैं हम लोग जो क्वेश्चन बनता है, देखते हैं। दिया गया है कि विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो आपका अग्निबाण है। कौन है? अग्निबाण है। नेक्स्ट है कि किस वर्ष चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया गया 2028 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च किया है? तो कैंसर के लिए भारत की पहली जीन थेरेपी लॉन्च किया है IIT बॉम्बे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन बनी गई? ठीक है, तो भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म बनी है आपका इराह बनी है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में एक स्कूल में भारत के पहले जेनरेटिव AI शिक्षक IRIS को पेश किया गया है? तो आपका तिरुवनंतपुरम केरल में। नेक्स्ट है कि नासा के मैगलन मिशन का संबंध किस ग्रह से है? तो मैगलन मिशन का जो संबंध है वो आपका शुक्र ग्रह से है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस के पहचान के लिए कोविड नेट टेस्ट किट किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है WHO ने। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर जिनेवा में है। नेक्स्ट है कि किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को पेश किया है? ठीक है, किस कंपनी ने विश्व का पहला संपूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को पेश किया है? तो आपका कॉग्निशन कंपनी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस ग्रह पर नोटिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज किया गया है? तो आपका मंगल ग्रह पे खोज किया गया है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन है? ठीक है, चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन है? तो आपका चांग E6 है, जो चाइना का है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है आपका पर्यावरण और परिस्थिति के बारे में। ठीक है, देखते हैं हम लोग। 81 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किस कंपनी ने विश्व की पहली CNG बाइक लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो आपका बजाज ऑटो, ठीक है, जो विश्व की पहली CNG बाइक होगा, जो बजाज ऑटो लॉन्च करने की घोषणा किया है। नेक्स्ट है कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद को किस देश ने लॉन्च किया है? तो आइसलैंड ने लॉन्च किया है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला ये जो है वो यंत्र है, ठीक है, प्लांट बना है जिसका नाम है मोहम्मद, जो आइसलैंड के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला गिद्ध का संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो गिद्ध का संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो आपका 2047 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को स्थापित किया गया है CSIR के मुख्यालय भवन, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी है? तो आपका काम्या कार्तिकेयन, जो मुंबई की हैं, सबसे कम उम्र की, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारतीय बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन है? तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश है भारत है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पादक GEP सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों को संरक्षण हेतु उपवन योजना हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत किया है? तो ये शुरुआत किया आपका उत्तर प्रदेश राज्य ने, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत किया है? तो वह आपका असम है। नेक्स्ट आपका खेलकूद है, इसके बारे में भी देख लेते हैं, खेलकूद से जो क्वेश्चन बनता है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक किसे चुना गया था? तो मसाल वाहक चुना गया था अभिनव बिंद्रा को चुना गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू किया है? तो डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू किया है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि वह शतरंज खिलाड़ी जो भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हुए कौन है? पी श्याम निखिल हैं, जो भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं पी श्याम निखिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के सेफ डी मिशन के लिए किसे चुना गया है? तो सेफ डी मिशन के लिए चुना गया है गगन, ठीक है, गगन नारंग को। नेक्स्ट है कि स्वप्निल कुसाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? ठीक है, स्वप्निल कुसाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? तो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अमन सहरावत ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? तो आपका 57 किलोग्राम के फ्री स्टाइल कुश्ती में। नेक्स्ट है कि पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट कुश्ती में कितने किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में पहुंची थी? तो 50 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में पहुंची थी। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहे धीरज ठीक है, बोम्बदेवरा किस खेल से संबंधित है? तो धीरज बोम्बदेवरा जो है ये संबंधित है तीरंदाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो पेरिस ओलंपिक में शीर्ष स्थान हासिल किया है अमेरिका। नेक्स्ट है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? तो भारत का स्थान था 71वां स्थान था पेरिस ओलंपिक में, ठीक है। इस तरह जो हम लोग फटाफट 100 जो था 100.com जो था जिसमें 100 क्वेश्चन दिया गया था और टोटल हम लोग समाप्त कर लिया इस वीडियो में। आपको चैप्टर वाइज और ठीक है सेट वाइज दोनों कराया जाएगा। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।